Okay guys, so this is the makeup video where I am teaching you step by step process, step by step skin base makeup, step by step base makeup actually. तो प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है देन कीप वॉचिंग, एंड इफ़ आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए स्टेप बाय स्टेप मेकअप के एंड यू आर अ बिगिनर then watch the video and subscribe my channel. Yes guys, subscribe my channel. Hey, hi guys. So this is a video. I know I'm looking weird, but this is a video where I'm going to tell you मैंने मेरे eyelashes और मैंने मेरा eye makeup और मैंने मेरे lips का makeup पहले कर लिया, because I am going to tell you now step by step base makeup. हालांकि I have done this makeup video on my channel way before when I started the makeup channel, because base makeup is like the most important thing. पर अभी क्या हो रहा है कि और ये जो आई लैशेस मैंने लगाए उसको लगाते लगाते भी मेरी आंखें काफ़ी प्रॉब्लम में चली गई थी, मतलब बहुत लाइक टेरी आइज हो गई थी. बट बेस मेकअप नहीं था तो कुछ धुला नहीं, कुछ वो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ फैल गया या काजल मैंने डाल ही नहीं रखा था तो ऐसा कुछ नहीं था. तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी. आप उन स्टेप्स को उल्टे पुल्टे कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत अलग अलग तरह के बेस मेकअप चल रहे हैं. दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ. मुझे आगे अपनी सीरीज़ करनी चाहिए थी पर वो नहीं करके मैं ये वाला बेस मेकअप वाला वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज़ अभी इन दिनों क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से बेस मेकअप हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सनस्क्रीन, जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सनस्क्रीन आपको लगा लेना है. पर इवन देन जो सारे मेकअप के जो स्टेप्स हैं वो उल्टे पुल्टे तरीके से कैसे भी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स वन थिंग. बट द बेस मेकअप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर इवन आप मॉडलिंग फंक्शन में मॉडलिंग रैंप पे जा रहे हैं या मॉडलिंग फ़ोटोशूट करवा रहे हैं या फिर आप के फंक्शन में जा रहे हैं, शादी के फंक्शन में जा रहे हैं, सारी चीज़ें चेंज हो सकती है. आपकी आइज़ बोल्ड हो सकती है, सटल हो सकती है. आपका लिपस्टिक आपकी बोल्ड और सटल हो सकती है. आई मेकअप आपको किस तरह का करना है वो डिपेंड करता है. बट जो बेस मेकअप है वो आपका स्टिल वैसा ही रहने वाला है जैसा आपके अलग अलग फंक्शंस में रहता है. जैसा कि बेस मेकअप वो का वही रहेगा. बाकी आइज़ और आई लैशेस पे आपको कितना बोल्ड जाना है या आई ब्रॉज पे आपको कितना बोल्ड जाना है, लिप्स पे कितना बोल्ड जाना है, वो आप पे डिपेंड करता है. बट जो बेस मेकअप होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड बिकॉज मेरे पीछे लाइक बैकग्राउंड में बहुत वॉइसेस आती रहती है एंड मैं अच्छे से वीडियो नहीं शूट कर पाती, ऑडियो शूट नहीं कर पाती. सो द प्रॉब्लम इज़ दैट. तो इसके लिए मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ. तो ये है एक्वालॉजिका का ड्यू वाला सनस्क्रीन. अगर आप सनस्क्रीन सबसे पहले अपने बेस मेकअप पे लगाएंगे तो वो एज ए मॉइस्चराइज़र काम करेगा. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपके लिए हाइड्रेशन प्रोवाइड कराएगा. ओके. और सनस्क्रीन इज़ लाइक अ लेयर टू द. और मैं ये भी सोच रही थी कि मैं बनाऊँ या मैं ना बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ या मैं ना बनाऊँ, बिकॉज व्हाट हैपन्स कि जो मेकअप इंडस्ट्री है उसका जो सब कुछ रहता है वो बहुत केओटिक होता है, बहुत क्रूएलिटी से रिलेटेड होता है. तो वो प्रॉब्लम्स रहती हैं. बट अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे, अगर आपको उसके बाद भी मेकअप करना है तो आप सब लोग बहुत सारे ब्रांड्स आजकल करते हैं, मतलब क्लेम की वो क्रूएलिटी फ्री है. ऐसा कुछ नहीं है. तो सनस्क्रीन आप सबसे पहले लगा लीजिए. सो इट इज़ लाइक गोना कवर ऑल योर स्किन. सो द मेकअप जो ब्रांड्स इतना मतलब क्लेम करते हैं दैट दे आर पैराबेन फ्री, दे आर लाइक केमिकल फ्री, बट दे आर नॉट केमिकल फ्री. दे आर गिविंग यू समथिंग. सो देर हैज़ टू बी सम केमिकल इन इट. उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही. पैराबेन्स की जगह वो कुछ और डाल देंगे या प्रिजर्वेटिव्स की जगह वो कुछ और डाल देंगे, जिसकी वजह से वो लोग ये भी तो सोचेंगे ना कि सामने वाला अगर इतना कर रहा है तो उसका हो गया. अगर आपको डूई मेकअप करना है, हाइड्रेटेड मेकअप करना है, तो आप अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हाइड्रेशन में जाते. मेरे बालों के ऊपर वो सनस्क्रीन लग गया. तो मैं अभी समर से स्टार्ट हो गए हैं और आपके फेस से मेकअप नहीं टिकता, तो मेकअप प्राइमर इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप.
हालांकि कुछ लड़कियां जो होती है जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है वो आजकल मेकअप स्प्रे पहले कर लेती है, फिर प्राइमर लगाती है, फिर फाउंडेशन, फिर कॉन्टूरिंग, फिर कलर करेक्शन, और इस तरह से जो स्टेप्स है वो उल्टे पुल्टे हो जाते हैं. सो दिस इज़ लाइक वन थिंग. मैंने लोटस का इको स्टे वाला सिलिकॉन बेस प्राइमर अपने पूरे चेहरे पे लगा लिया. अब वो सनस्क्रीन दोनों मिल करके जैसे अजीब से तरीके से उतरने लगे, बट वो कोई बात नहीं. कभी कभी सिलिकॉन प्राइमर में ऐसा हो जाता है जब आप हाइड्रेटिंग कोई चीज़ लगाते हैं. मेरे बालों में थोड़ा सा सनस्क्रीन लग गया. नाउ आई एम गोइंग टू कलर करेक्ट माई फेस. कुछ लोगों के लिए कलर करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज उनकी आँखों के नीचे बहुत डार्क स्पॉट्स होते हैं और उनके बहुत ज़्यादा फेस पे ब्लेमिशेस होते हैं, फॉर एक्ने मार्क्स होते हैं, एजिंग मार्क्स होते हैं. तो जहाँ भी और लिप्स के अराउंड भी बहुत ज़्यादा ब्लैकेंड हो जाता है क्योंकि वो ना तो मिनरल्स ले रहे हैं, ना वाइटामिन खा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं. तो अगर आप अंदर से कुछ अच्छा खा के अपनी स्किन को अच्छा करेंगे, जैसे कि प्रोटीन लेंगे, जैसे कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे जिनमें विटामिन B3 होता है, जिनमें विटामिन 12 होता है, जिनमें विटामिन बायोटिन होता है, तो आपको दूसरी चीज़ें इस तरह की खाने की नहीं पड़ेगी. सो मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ. ये मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का फॉरएवर 24 का कैमोफ्लेज वाला पैलेट लिया और मैं सब जगह पीच करेक्टर लगा रही हूँ. अगर आपकी येलो टोन वाली स्किन है तो आप पीच करेक्टर की तरफ जाइए. अगर आपकी कूल टोन वाली स्किन है तो आप ग्रीन या पर्पल की तरफ भी जा सकते हैं. ग्रीन या पर्पल मोस्टली चोट के निशान हटाने के लिए होते हैं, बट वो जो कूल टोन वाले जो होते हैं वो ग्रीन और पर्पल की तरफ उनको जाना चाहिए. और वार्म टोन के लिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका फाउंडेशन ग्रे ना पड़े, बिकॉज मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है जब मैंने कलर करेक्शन नहीं किया, मेरा जो फाउंडेशन था, चाहे वो रेवलॉन का हो, चाहे वो मैक का हो, चाहे वो हुडा ब्यूटी किसी का भी हो. हुडा ब्यूटी का तो मैंने अभी तक यूज़ किया नहीं, मैं आज ही करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम. तो चाहे वो बॉडी शॉप का हो, कोई सा भी हो, तो वो ग्रे पड़ जाता है. अब मैं उसी पीच ब्रश को अपने पूरे फेस पे मैंने ब्लेंड कर लिया और अब मैं अलग कलर की तरफ जा रही हूँ. थोड़ा सा लाइट कलर है ये कंसीलर का, और ये इस तरह आप कर सकते हैं. सारे ब्लेमिशेस हट जाएंगे आपके, जहाँ भी एक्ने स्पॉट्स वगैरह कहीं पे भी हैं. तो इस तरह से आप हाइलाइटर कर लीजिए और उसके बाद आप करें कॉन्टोरिंग. यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि कुछ लोग इतने अजीब हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर, मतलब इतने ज़्यादा एरोगेंट हो गए कि आई एम सीइंग दैट पीपल आर बिकमिंग एरोगेंट सो मच. तो मैंने उसी पैलेट से एक अच्छा सा पीची ब्राउन कलर लिया और वो मैंने फटाफट से उससे मैंने अपनी कंटोरिंग कर ली, क्योंकि मैंने हाइलाइटिंग तो कर ही ली थी. आंखों के नीचे कंसीलर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज़ वो आपके डार्क सर्कल्स को, फाइन लाइंस को और सब चीज़ों को से बचाएगा. आपके फेस को मेकअप के बाद केकी लगने से रोकेगा. और अब मैं चीक बोन्स के ऊपर भी जा रही हूँ. चीक बोन्स के ऊपर भी मैं ये छोटे से फ्लैट ब्रश से भी, बहुत ज़्यादा छोटा फ्लैट ब्रश है बट मुझे बहुत बारीक काम करना था तो इसलिए मैंने ये बहुत ज़्यादा हल्का फ्लैट ब्रश ले लिया. अगर आप बड़ा लेंगे तो आपको बड़ा प्रोडक्ट आपके फेस पे आएगा. तो जैसे ये कुबूकी ब्रश है, तो इस कुबूकी ब्रश से फिर से आपको सारा जो फाउंडेशन है, ये जो सारा कंसीलर है, जो भी कंटोरिंग है, ये सब आपको ब्लेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका फेस, आपका जो मेकअप है वो लेयर वाइज या बहुत ज़्यादा केकी न लगे, तो आपको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको लगता है कि जैसे जहाँ आपने कंटोरिंग करी वहाँ से ब्लैक ना रह जाए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई वॉज जस्ट सेइंग कि यूट्यूब पे इस तरह के लोग हो गए हैं, इतने एरोगेंट हो गए हैं कि अगर आप उनके यूट्यूब पे जाके कमेंट करोगे तो चलो बहुत सारे लोग आपका कमेंट इग्नोर कर देंगे एंड आपको कोई रिप्लाई नहीं करेंगे. दैट्स वन ऑफ अ थिंग. बट कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो मतलब आपका कमेंट ही डिलीट कर देंगे. इवन यू आर आस्किंग समथिंग, व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, दे डोंट हैव एनी थिंग. मेरे बालों में अभी भी सनस्क्रीन लगा हुआ ही है और मुझे पता नहीं है और मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ बिकॉज मेरा ध्यान पूरा मेकअप के ऊपर है.
तो अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश, क्योंकि मैंने सारे जो सारे जो प्रोडक्ट्स है वो क्रीम बेस में लगाए हैं। सो मैं जो ये ब्लश है वो भी क्रीम उसमें लगा रही हूँ, फॉर्म में लगा रही हूँ। ये है मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश और ये बहुत ही प्यारा कोरल कलर है और कोरल कलर के ब्रश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आप इसे थोड़ा सा लिफ्टेड कीजिए अपने फेस को लिफ्ट करने के लिए, वो सबसे सही रहेगा। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। इधर थोड़ा कम लगा है तो इधर मैं थोड़ा और लगा रही हूँ। तो मतलब वो लोग ऐसे हैं कि मतलब दे आर गन क्लेम कि यार हम तो बहुत स्पिरिचुअल है, हम लाइक, और उन्हें अब किस चीज़ का एरोगेंस, मतलब उनके अंदर किस चीज़ का एरोगेंट हो रहा है, मतलब किस चीज़ की एरोगेंस आ रही है कि उनको इग्नोरेंस है, अपनी एरोगेंस है उनको अपनी नॉलेज का कि यार हम तो इतने नॉलेजेबल है, हमें ऐसे कैसे कह दिया। एंड I am not even saying something offensive. I was just telling my point. I was just telling कि यार help me, like प्लीज़ अगर आप लोग हेल्प कर सकते हैं then it's very good, very fine. तो ये एक स्टेप हो गया, ये ब्लश वाला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम चलेंगे फाउंडेशन पे। तो कंसील करने सारी पूरी स्किन को कंसील करने के बाद हम एक अच्छा सा फाउंडेशन लेंगे। यहाँ मैं यही कह रही हूँ कि लोगों को नॉलेज के ऊपर एरोगेंस है, और मतलब और कुछ लोग तो इतने ज़ोरदार है दैट ओके आई एम मेकिंग अ वीडियो, अगर मैं ये वीडियो अगर किसी को हेल्प करता है स्टेप बाय स्टेप मेकअप करने में देन फाइन, ये अच्छी बात है। ओके, एंड मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर लाइक पीपल आर लाइक कैप्शनिंग वियर्ड थिंग्स। आई एम टेलिंग यू दैट इज़ वेरी वियर्ड कि 12 मिनट का वीडियो है एंड यू आर कैप्शनिंग 1444, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार जब 12 मिनट का वीडियो तो ये 14 मिनट में कैसे जाके कैप्शन कर रहे हैं, 15 मिनट में कैसे कर रहे हैं, और अजीब अजीब से मैसेजेस कर रहे हैं मुझे कि ये ऐसा है ये वैसा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जो मैंने जिस बारे में मैंने वीडियो बनाया है प्लीज़ आस्क मी अबाउट दैट, उस बारे में तो आप मुझसे पूछ ही नहीं रहे। अपनी ही अपनी बात करें। लाइक मैं कमेंटर्स से परेशान भी हुई और एज कमेंटर भी मैं परेशान हुई। तो मीन होते, चलो यूट्यूब पे लोग तो बहुत होते हैं, दे आर लाइक बिग नेम्स एंड दे आर लाइक वेरी स्पिरिचुअल पीपल एंड अब मैंने ये हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन ले लिया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप इसे कलर करेक्शन से पहले कर सकते हैं, आप इसे कलर करेक्शन के बाद कर सकते हैं, बट सबसे पहले आपको अपने चेहरे पे एक लेयर लगा लेनी है, प्राइमर लगा लेना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, वो आप मत छोड़िए। अगर आप इस मेकअप फिक्सर से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बिग पोर्स हैं, जो भी मामला है, तो वो आप लगा लीजिए। तो आप ऐसे फ्लैट टिप ब्रश से भी लेकर के फाउंडेशन अपने, मैंने 3 पम्प्स लिए उस फाउंडेशन के, हुडा ब्यूटी फॉक्स 4 फाउंडेशन के, और उसका शेड था क्रीम बर्ले, और मैंने उसे अपनी उंगली की मदद से सब तरफ फैला लिया। और अब मैं उसे कुबूकी ब्रश से, BH कॉस्मेटिक्स के 4 नंबर के कुबूकी ब्रश से फटाफट अपने चेहरे के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप पहले कलर करेक्शन कर लेंगे या पहले कॉन्टूरिंग कर लेंगे तो फाउंडेशन लगाने के बाद आपका ब्लश, कॉन्टूरिंग और वो सब जो आपने अपने चेहरे को थोड़ा बहुत कहते हैं नाक नक्श देने के लिए किया, थोड़ा सा थोड़ा डिफाइन करने के लिए किया, वो सब हट जाएगा। बिकॉज क्या है, फाउंडेशन का जो हाई कवरेज फाउंडेशन है, जैसे ये बहुत हाई कवरेज फाउंडेशन है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि मेरा सारा कॉन्टूरिंग वगैरह उड़ गया। तो अब मुझे कॉन्टूरिंग वापस करनी पड़ेगी। तो मैं वापस वो पैलेट लूँगी क्योंकि मेरी कॉन्टूरिंग उड़ गई। तो और वैसे भी जब फ़िल्टर वगैरह हम लगाते हैं तो फ़िल्टर में ऐसा कई बार होता है कि हमारी कंटूरिंग वगैरह उड़ जाती है। नाउ आई डोंट नो वाई कि मैं अपने लिप्स को कंटूर क्यों कर रही हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगा, तो मैंने वापस उसको सही कर लिया। तो मेरे आइज़ और लिप्स पहले से हो चुके थे गाइज़, और मैं बहुत ज़्यादा रोली थी। एंड सीरियसली गाइज, ये जो मेकअप करने का काम है, लोग लड़के कहते हैं कि ये जो मेकअप करने का काम है बहुत इजी है। बिल्कुल भी इजी नहीं है गाइज, बिल्कुल भी इजी नहीं है। लेयर्स टू लेयर्स आपको आपके फेस पे लगानी पड़ती हैं। अब देखिए, मैंने पहले कंटूरिंग करी थी हल्की फुल्की, पर वो फाउंडेशन के साथ चली गई। ये देखिए, मैंने फिर से एक अच्छा सा ब्राउन कलर लिया है और मैं उससे अपने फेस पे फिर से कंटूरिंग कर रही हूँ।
because contouring is very important because in any base makeup needs to have contour. अगर आप ये डिपेंड करता है अगर आप दिन में जा रहे हैं या रात में जा रहे हैं. दिन में अगर आप जा रहे हैं तो आप बहुत लाइट कंटूर कीजिए, बहुत लाइट. इवन ब्राउजिंग भी आप कर सकते हैं, ब्राउजिंग भी आपको वैसा ही इफेक्ट देगी. अगर आप बहुत ज़्यादा कंटूरिंग करेंगे तो आपकी शक्ल अजीब लग सकती है. मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है. हाँ, और अगर आप रात में जा रहे हैं देन अगर आपकी रात में ब्राइड है, अगर आपके रात में मेहंदी है, हल्दी है, जो भी है, रात में अगर मुहूर्त निकला है तो या फिर रात में अगर आप करने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, क्लबिंग के लिए जा रहे हैं, पब्स में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, रैंप पे जा रहे हैं, तो आपको कंटूरिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है गाइस. तो मैं यहाँ ब्राउजिंग करने जा रही हूँ. ये है गाइस, तो मेरा कैमरा बंद हो गया था एंड आई वाज अबाउट टू ब्रॉन्ज माई चीक्स एंड नोज़ एंड ऑल एरियाज़ ऑफ माई फेस वेरेवर जहाँ मैंने कॉन्टरिंग करी है. अब मैं थोड़ा सा ब्लश फिर से यूज़ कर रही हूँ. उसके बाद क्योंकि अभी ये सब करने के बाद फिर आई हैव टू इसको इस ब्लश ब्रश से ये ब्लश ब्रश भी काफ़ी कुछ कबूकी ब्रश जैसा है, तो इसे बहुत अच्छा ब्लश लग जाता है, बहुत मतलब अच्छा. अगर आप ब्रशेज़ यूज़ नहीं करना चाहते तो आप हाथों से भी मेकअप कर सकते हैं, बट दैट इज़ गोना बी अ लिटिल मैसी, बहुत मैसी हो जाएगा और आपको उतनी प्रिसिजन नहीं मिलेगी जितनी आपको ब्रश से मिलेगी. और ब्रश से आपको बिल्कुल प्रोफेशनल डिफ़ाइन कर सकते हैं आप अपने फेस को. तो ये BH कॉस्मेटिक्स का 5 नंबर का पाउडर ब्रश है जिससे मैं अपने पूरे फेस को ब्रॉन्ज कर रही हूँ. जैसे अगर आपको कभी दिन में जाना है, यू आर गोइंग टू बीच और यू आर गोइंग समवेयर और किसी फंक्शन में जाना है और वो दिन का फंक्शन है एंड देयर गोना बी लॉट ऑफ सन रेज और देयर गोना बी लॉट ऑफ डे लाइट, तो आप अच्छे से अपना फेस ब्रॉन्ज कर लीजिए. आप कंटूरिंग मत कीजिए बिकॉज कंटूरिंग क्या है, बहुत ज़्यादा दिखती है. तो यहाँ मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का एक अच्छा सा पैलेट लिया है और इसमें मैं जो अच्छा सा हाइलाइटर है उससे मैं अपने हायर चीक बोन्स पे लगाऊंगी. जो मेरे चीक बोन से लाइक ऊपर वाले जो नाक के पास, जो मेरी आँख के पास है, वो वाले चीक बोन्स पे लगाऊंगी, नोज़ पे लगाऊंगी. अगर आपको थोड़ा सा डूई फिनिश चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप सनलाइट में लाइक लिटरली शाइन करें, तो आपको फिर आपको हाइलाइटर ज़रूर लगाना चाहिए. ये हाइलाइटर जो है चीक बोन्स पे लगाइए. आपको जहाँ जहाँ फोरहेड पे चाहिए, नोज़ पे चाहिए, तो नोज़ आपकी बहुत अच्छी डिफ़ाइन हो सकती है हाइलाइटर से. अगर आप ज़रा सा थोड़ा सा पॉइंट लेकर के अब हम आ जाते हैं लाइक कॉम्पैक्ट पाउडर पे, क्योंकि इतनी सारी लेयर्स जब आपकी फेस पे लग जाती हैं बेस मेकअप के हिसाब से, तो अब आपको फेस को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ मैंने बॉडी शॉप का पाउडर लिया है, कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है जो मेरे शेड में है और शेड का पता नहीं. और इसके बाद आप मेकअप फिक्सर भी लगा सकते हैं. हालांकि कभी कभी मेकअप फिक्सर थोड़ा सा मैसी हो जाता है, बट ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर कि आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है. आप सबसे पहले मेकअप फिक्सर लगा सकते हैं, उसके बाद आप फाउंडेशन लगा सकते हैं, देन आप कलर करेक्शन कर सकते हैं कि भाई हमारा तो कलर करेक्शन मिट जाएगा तो फाउंडेशन हम सबसे पहले लगा लें. उसके बाद आप कंसीलर वगैरह कंटूरिंग, ब्राउजिंग सब कुछ कर सकते हैं, ब्लश वगैरह लगा सकते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम डबल बार लगा लेंगे, तो देखिए आपका एक स्टेप ज़्यादा हो ही जाएगा व्हाटएवर. तो ये एक चीज़ होती है कि आपको कौन सा लेना है. और देखिए जिन लड़कियों को काजल लगाने का बहुत आदत होती है वो काजल लगा सकती है, क्योंकि काजल लगाने से आपकी जो आँखें हैं वो बहुत सही लगती है, वरना अजीब सा मेकअप लगता है. मैं कुछ फ़ोटोज़ में बहुत अजीब आती हूँ जब मैं काजल नहीं लगाती, क्योंकि और देखिए इस काजल लगाने से मेरी एक आँख टेढ़ी हो गई है. मतलब पहले मैंने जो आईलैशेस लगाई उससे मेरी आँखें इतनी ज़्यादा टेढ़ी हो गई थी, हालांकि मैंने बेस मेकअप नहीं कर रखा था. सो दैट वाज वन एडवांटेज फॉर मी कि मेरी इतनी आँखें टेढ़ी हो गई. जो भी लोग कहते हैं कि मेकअप करना बहुत आसान है, नहीं गाइस, बिल्कुल भी आसान नहीं. आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत सारे लड़के ट्राई भी कर रहे हैं. सो दैट इज़ वेरी ऑफेंसिव, आई नो. बहुत सारे लड़के ट्राई कर रहे हैं और उनको मेकअप में इंटरेस्ट भी है और ये अच्छी बात है व्हाटएवर. और ये अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है और गर्ल्स पे भी करता है. पर अगर आप काजल लगा रहे हैं, देखिए मैं अपनी आईब्रो फिर से डिफ़ाइन कर रही हूँ.
अगर जैसे मैंने अपनी आँखों के अंदर काजल लगाया तो मेरी आँखें टेढ़ी हो गई, मैंने फॉल्सीज़ लगाई तब तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। मतलब इतने आंसू बहे, थोड़ी बहुत फॉल्सीज़ तो हटने भी लग गई है। इतनी मतलब वो ग्लू इतना ज़्यादा था, मतलब फेविक्विक जैसा। अगर आप फेविक्विक जैसा ग्लू नहीं लगाएंगे तो आपकी फॉल्सीज़ चिपकेगी नहीं, और अगर आप लगाएंगे तो आपकी आँखें जलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और कितनी ज़्यादा परेशान करती हैं। इसलिए मैं तो डेली बेसिस के ऊपर मेकअप करना पसंद ही नहीं करती। मैं बिल्कुल मैं रॉ रहती हूँ। मैं मेरे चेहरे के ऊपर कुछ भी नहीं लगाती हूँ। जैसी मैं बेयर स्किन रहती हूँ वैसी ही रहती हूँ। और कभी कभार जब वीडियो बनाने के लिए मैं ये करती हूँ। और अगर आप कोई अच्छा मेकअप करना चाहते हैं, मतलब अच्छे से मेकअप को अपने उस पर करना चाहते हैं, तो आप पाउडर वाला स्टेप बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑन द अंडर आइज और ऑन एवरी और ऑल ओवर योर फेस। और प्लीज़ मेकअप फिक्सर भी लगाइएगा। आप स्टार्टिंग में, बाद में, कभी भी आप लगा सकते हैं, दोनों टाइम लगा सकते हैं, जैसा भी आपकी इच्छा हो। उल्टे पुल्टे आप कर सकते हैं स्टेप्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई समस्या है ही नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा मेकअप कर सकते हैं। तो और जहाँ तक आपके आइज़ और आपके लिप्स का सवाल है, तो वो आप आपके फंक्शन के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे अगर आप अपने उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि भाई हमारा आउटफिट कैसा है, तो अगर आउटफिट बहुत ज़्यादा जैज़ी है, बहुत ज़्यादा देखिए मेरे बाल भी मतलब मैंने खोल लिए हैं, पूरा लुक निकल के आया तो अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जैसे आपका जो आउटफिट है तो वो अगर जैज़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी है, तो आप थोड़ा सा सटल मेकअप रखिए। और अगर आपकी जो आउटफिट है वो बहुत सटल है, तो आप थोड़ा सा बोल्ड मेकअप कर सकते हैं, लिपस्टिक पे बोल्ड जा सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। ये कम्प्लीटली। और जो लोग बहुत सो कॉल्ड स्पिरिचुअल बनते हैं, जैसे कि मैं जिनका नाम ले लेती हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स, कि उनकी एक मॉरल ड्यूटी होती है कि इफ़ यू आर कमिंग टू यूट्यूब, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप किसी को स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रहे हैं, कोई ऐसी बात बता रहे हैं जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो अगर सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप कम से कम उसे बताइए तो सही। आप उसका कमेंट तो डिलीट मत कीजिए। मैं 1000 बार सोचती हूँ, मेरे 2 चैनल है, मैं 1000 बार सोच करके किसी का कमेंट डिलीट करती हूँ। सामने वाला खुद अपनी कॉन्वर्सेशन डिलीट कर दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब मैं फिर से लोअर लैशेस में थोड़ा सा ब्राउन, जो मेरी ब्राउन ब्रॉ वाली जो वो है वो लगा रही हूँ, क्योंकि अगर आप नीचे लोअर लैशेस में कुछ भी नहीं लगाएंगे तो आपकी लोअर लैशेस अजीब लग सकती हैं। मैंने मस्कारा के लिए मैंने मेबेलिन का स्काई हाई वाला मस्कारा लगाया था, वो बहुत चल रहा है अभी। पर मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप मार्स का ट्रबल वाला मस्कारा ले, वो बहुत अच्छा है। और ऐसे वैसे बेकार लोगों के बारे में तो मुझे बात करने में पसंद नहीं। अगर मैं अपना लिंक दे रही होती, अगर मैं अपना कुछ अपने सेल्फिश रीज़न से मैं कोई कमेंट कर रही होती तो मुझे फिर भी समझ में आता। मैंने एक वीडियो पे इतना ऑफेंसिव कमेंट किया था, द अदर वूमन, द अदर पर्सन कैन गेट ऑफेंसिव वेरी मच, पर उसने कोई रिएक्शन ही नहीं किया। किसी ने मुझे आंसर किया, मैंने कुछ पूछा था, अगर आप स्ट्रोब क्रीम लगाना चाहते हैं पर प्राइमर की तरह